और उनको होस्ट बना देता हूँ। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया। आज का हमारी जो वर्कशॉप है वो एप्स आईटी को लेकर के है। जैसा कि हम सब ने सुना है कि हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है और बहुत सारी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और बहुत सारे लोग हैं, हम एग्रीकल्चर वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे घर जो दूध देने वाला अगर कोई आता है तो वो कहीं ना कहीं किसान बैकग्राउंड से है। हम कहीं किसी सब्जी वाले को साथ एसोसिएट हैं, है ना, या कहीं ना कहीं हमारे दूर दराज कोई ना कोई ऐसे लोग, ऐसे परिवार जरूर हैं जो कहीं ना कहीं किसानों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम किसानों के बारे में, एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बताने के लिए एमवे के बहुत ही बड़े ट्रेनर हैं, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को ट्रेन किया है। पंजाब के अंदर भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। काफी सारे लीडर्स को उन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा एक बार हम रमेश जी का, मैं सॉरी साहिल जी का जो है एक बार जोरदार स्वागत करें। और मैं साहिल जी को होस्ट भी बना रहा हूँ साथ में। तो एक बार हम वेलकम करते हैं सभी लोग साहिल जी का जोरदार तालियों से। वेलकम वेलकम साहिल जी, क्योंकि बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत ही सरल तरीके से हमें बताएंगे एप्स आईटी के बारे में कि ये किस तरीके से काम करता है। तो साहिल जी आप हैं? आप? यस नमस्कार यस यस, सर। बिल्कुल। नमस्कार थैंक यू सर, थैंक सर, करें स्टार्ट? यू। यस सर, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो नमस्कार मेरे सभी लीडर्स को, और अगर इस टाइम मेरे मेरे किसान भाई भी जुड़े हैं तो मेरे तहे दिल से मेरे किसान भाइयों को नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सभी तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपने फैमिलीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे सर ने आपको बताया ही है, कल इन दो बातें ऐड करते तो भी सर ने बहुत अच्छी बोली है कि इंडिया हमारा, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। और दूसरे नंबर पे एप्सा 80 के, अकेले एप्सा 80 के बिजनेस से हमारे लीडर्स प्लेटिनम, क्या फाउंडर प्लेटिनम भी गई है। इवन मेरे साथ उनका सुबह शाम बात भी होती है उनकी सभी के साथ कि जो अकेले एप्सा 80 पे फाउंडर प्लेटिनम गए हैं सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट से, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदे देता है। सर इफ यू अलाउ मी देन मैं हाँ, मैं बीच बीच में लोगों को म्यूट भी करता रहा हूँ। प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट रखें। स्पेशली रमेश जी हैं, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ साहिल जी प्लीज। हाँ जी, सॉरी सर, एक्चुअली वजह से फिर किसी को क्लियरली सुनाई ना दे तो, है ना, तो हाँ जी। तो देखिए, जैसे हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट से एप्सा 80 के दम से हमारे लीडर्स अकेले फाउंडर प्लेटिनम लिए हैं, अकेले एप्सा 80 के दम। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफली बात करेंगे। तो पहले आज बात करते हैं इंडिया के बारे में कि आज हमारा इंडिया एक पैंडेमिक दौर से गुजर रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस। इंडिया क्या, पूरा विश्व, पूरी दुनिया इस चीज से चैलेंजिंग मूवमेंट में है। तो हमारे डॉक्टर्स और हमारी गवर्नमेंट हमें क्या गाइड कर रही है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए। और हमारा इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? अगर हमारे खेतों में कम से कम केमिकल का यूज होगा। अगर हमारे खेतों में कम से कम केमिकल का यूज होगा तो डेफिनेटली हमारी जो भी जो भी फसल है उसकी न्यूट्रिटिव डाइट बनी रहेगी। हमारी फसल है, फल या सब्जी, उसकी न्यूट्रिटिव डाइट बनी रहेगी, जहां से हमारा इम्यून सिस्टम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। और हमारी एमवे कंपनी 110 कंट्रीज में काम कर रही है, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे अचीवमेंट्स को अचीव कर रही है। उसी का ही ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसका नाम है एप्सा 80। ये प्रोडक्ट है जो हमारे किसान भाइयों की पैदावार 25 से 40% बढ़ा देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी किसान भाई की 25 से 40% जब उसकी पैदावार बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी लागत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, उसकी बेसिक नीड्स बहुत अच्छे से कवर होंगी। और आगे बात करते हैं एप्सा 80 की लागत की। तो एप्सा 80 हमारे किसान भाइयों की लागत को 40 से 50 या 60% तक कम कर देता है। मान लेते हैं मान लेते किसी किसान भाई के 1000 रुपए लग रहे हैं एक फसल में, तो एप्सा 80 की मदद से उसके केवल और केवल 400 या 500 रुपए ही लगेंगे। मतलब 600 से 500 रुपए उसके यहाँ से भी सेव हो रहे हैं। इन शॉर्ट में बोलूं तो कम से कम लगाओ और ज्यादा से ज्यादा फायदा पाओ या फल पाओ, जो भी सूटेबल लगे। राइट, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज, क्या एप्सा 80 क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसकी डोजेज रहेगी, कैसे किसान भाइयों की लागत को कम करता है और पैदावार को बढ़ाता है।
किस किस यूनिवर्सिटी ने इस पे रिसर्च किया और क्या क्या हमें परिणाम मिले हैं। सो बेसिकली आज हमारा प्रॉपर एग्रीकल्चर सेशन रहेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एप्सा 80। एप्सा 80 क्या है बेसिकली? एप्सा, APSA, ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट, ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट। और एडजुवेंट टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इंडिया में एम्बे ही लेके आया था। और एडजुवेंट का क्या मीनिंग होता है? सपोर्टर, या मैं हिंदी में बोलूँ तो सहायक, राइट? किसी चीज को सपोर्ट करना। जैसे हमारे किसान भाई खेतों में क्या करते हैं? फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जैसे मैं बोलूँ तो जैसे हम सभी इंसानों के एक मल्टीविटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, राइट? ऐसे ही हमारे खेतों के मल्टीविटामिन है, इनको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, राइट? तो एप्साइटी क्या करता है? उनकी कार्यशीलता को बढ़ा देता है। जो भी हम खेतों में कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, उनकी कार्यशीलता बढ़ जाती है, मतलब उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मेनली हमारी फसल को दो कारण होते हैं पैदावार को कम करने के, खराब करने के। एक कीड़ों का अटैक, दूसरी बीमारियां। अगर एप्साइटी फफूंदनाशक और कीटनाशक की एफिशिएंसी बढ़ा देगा तो डेफिनेटली हमारी कीड़ों की, बीमारियों की, रोगों की तो रोकथाम बहुत अच्छे से होगी, जहां से ऑटोमेटिक हमारे किसान भाई की पैदावार बढ़ेगी, राइट? अब मैं आगे बात करूंगा एप्सा के साथ हम हरदम 80 क्यों मेंशन करते हैं, मतलब एप्सा को एप्सा क्यों नहीं बोलते, एप्सा 80 क्यों बोलते हैं, राइट? तो बेसिकली जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि हमारा किसी का खेत है, तो उसको कोई बीमारी लगी, तो हमने क्या किया? उस पे बीमारी है या कीड़ों का अटैक है कुछ भी, तो हमने सीड स्टोर वाले के पास गए और उसको अपनी बताया, और उसने हमें 100 रुपए की दवाई रिकमेंड की, दवाई की या कीटनाशक है जो भी है, राइट? तो हमने अपने खेत में आके वो 100 रुपए की दवाई स्प्रे कर दी, क्योंकि हमारे खेत को 100 रुपए की आवश्यकता थी। बट वो हमारे खेत को कितनी मिली? 40 से 50 रुपए की, या 40 से 50% की। आपकी जेब से तो 100 रुपीज गए हैं, बट हमारे खेत को केवल 40 से 50 रुपए मिले। मतलब 60 से 50 रुपए ना ही आपकी पॉकेट में वापिस आए, ना ही हमारे खेत को मिले। वो टोटली वेस्टेज ऑफ मनी होगी। वो 40 से 50 रुपए ही क्यों मिले हमारे खेत को? इसका कारण ये है कि जितने भी हमारे केमिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे ऑयल बेस्ड और इंग्रेडिएंट होते हैं, जो नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होते या घोल नहीं बन पाता, जिसके कारण हमारे खेतों में 40 से 50% ही वो चीज काम कर पाती है। हमारे खेत को आवश्यकता कितनी थी? 100 रुपए की मिलती, कितनी? 40 से 50 रुपए, जिसके कारण कीड़ों की आधी रोकथाम होगी, बीमारी आधी खत्म होगी, जहां से वो फिर से अपने आप को रिकवर अप कर लेते हैं, राइट? अब एप्सा 80 मतलब 80, मतलब 80 मीन्स इसमें ऐसे 80 सक्रिय तत्व है कि कोई भी घोल में मिक्स होके उनके एजेंट्स को एक्टिवेट कर देता है। फर्स्टली उनको एक्टिवेट कर देता है, दूसरे नंबर पे उनको मैक्सिमाइज कर देता है। मैक्सिमाइज का मतलब जो हमारे खेत में 40 से 50 रुपए की चीज काम कर रही थी, एप्सा 80 की मदद से वो 90 से 96% काम करेगी। ये बहुत बड़ी बात होती है जब हमारे खेत में 90 से 96% जो चीज काम करेगी, तो हमारे कीड़ों की, बीमारियों की रोकथाम कितने अच्छे से होगी, राइट? आगे बात करेंगे, कोई भी हमारा पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म हो, उसके घोल बहुत अच्छे से बना देता है। एप्सा 80 बायोडिग्रेडेबल नॉन फाइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट है। सबसे अच्छी चीज है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। एप्सा 80 ऑटोमेटिक मिट्टी या पानी के साथ 28 से 30 दिन बाद निकल जाता है। 28 से 30 दिन बाद ऑटोमेटिक मिट्टी या पानी के साथ निकल जाता है। इस समय मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि आज हमारे किसान भाई जो भी केमिकल का यूज कर रहे हैं, फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फर्टिलाइजर, यूरिया, DAP, कुछ भी, राइट? तो वो आज इन चीजों का यूज तो कर रहे हैं, बट वो कभी भी किसी किसान भाई से ये पूछते हैं कि ये हमारे खेत से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और वो कभी भी नहीं निकलते। और आज वो ही हमारी लागत को बढ़ाने का और पैदावार को कम करने का एक मुख्य कारण बना हुआ है, राइट? सो इस विषय में हम फिलहाल आगे बात करेंगे। अभी चलते हैं हम आगे कि एप्सा 80 कैसे काम करता है, राइट? एप्सा 80 कैसे काम करता है, राइट? हमने अपने घर पे सभी ने कुछ ना कुछ स्प्रे किया है। तो आपने जब भी कुछ स्प्रे किया होगा तो आपने देखा होगा, जो भी आप स्प्रे करते हो पत्ते पे, सॉरी, हमारे घर पे जो भी स्प्रे गिरे, बूंद बन के गिरता है। गर्मियों में हमारे किसान भाई जैसे स्प्रे करते हैं, सर्दियों गर्मियों में जो भी, बट अभी हमारा गर्मी का टाइम चल रहा है, तो गर्मी में हमने कुछ भी स्प्रे किया, पत्ते पे बूंद बन जाएगी। पत्ते पे बूंद बनी है, धूप तेजी, एवेपोरेशन हो जाएगी, भाप बन जाएगी। हमारे जो भी हमने पानी के साथ घोल बनाया वो एवेपोरेट हो जाएगा, जहां से हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, राइट? दूसरे पॉइंट की बात करूं, इनकेस धूप तेज नहीं थी, तूफान चल पड़ा, फिर भी हमारे पैसे वेस्ट होंगे, पत्ता हिलेगा, बूंद गिर जाएगी, राइट? तीसरे पॉइंट की बात करूं,
हमारी बारिश चल पड़ी, फिर भी हमारे पैसे वेस्ट हो गए। मान लेते हैं कोई भी इन्वायरमेंटल इशू नहीं हुआ, कोई भी इन्वायरमेंटल इशू नहीं हुआ, बट आज के टाइम के हमारे कीड़े बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। फर्स्टली, आज के कीड़े हमारे 7 8 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जीवित आराम से रह सकते हैं, बड़े इजीली जीवित रह सकते हैं। और आज के कीड़े बहुत ज्यादा समझदार हैं। वो क्या करते हैं, हमारी जो भी फसल होती है उसके नीचे वाले पत्ते के नीचे छिप जाते हैं, जहां तक हमारा कीटनाशक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि खेत बड़ा होता है और किसान भाई फटाफट स्प्रे करते जाते हैं जो ऊपर ऊपर ही रहते हैं, राइट। जिसके कारण 5वें 6ठे 7वें दिन जब हमारे कीटनाशक का असर कम होता है, तो स्लोली एंड स्टेडली हमारे कीड़े ऊपर को बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जहां से हमारी किसान भाई को 8वें 9वें 10वें दिन कीटनाशक फिर से स्प्रे करना पड़ता है, जहां से हमारे किसान भाई की लागत बढ़नी स्टार्ट होती है। अब एप्सा 80 कैसे काम करता है? एप्सा 80 सबसे पहले हमारी पानी की बूंद बनने की क्षमता को खत्म करता है। हिंदी में बोलूं तो स्नेक सही तनाव को तोड़ता है, इंग्लिश बोलूं तो ब्रेक्स द वाटर सरफेस टेंशन, जिससे हमारा पानी बूंद नहीं बनता, प्रॉपर्ली स्प्रेड होता है, इवन पेंट्रेट होता है। पेंट्रेट का मतलब पत्ते के ऊपर भी, अंदर तक, इवन बैक साइड तक आता है। अगर हमारे पत्ते के नीचे भी कीड़े छिपे हैं तो वहां से मर जाते हैं या भाग जाते हैं। और पेंट्रेशन का, अगर पेंट्रेशन एप्साइटी की मदद से होती है तो डेफिनेटली हमारे पत्ते के अंदर चीज गई है, तो वो पूरी की पूरी फसल में, पौधे में उस चीज को सर्कुलेट करेगा, घुमाएगा, जिससे हमारी कीड़ों की बीमारियों की रोकथाम बहुत अच्छे से होगी। जैसे बोलते हैं ना, सिर से लेके पैर तक, एब्साइटी ऊपर से लेके हमारी जड़ों तक वो चीज को प्रॉपरली सर्कुलेट करेगा, जहां से हमारी कीड़ों की बीमारियों की रोकथाम बहुत अच्छे से होगी। अब आगे बात करेंगे, एटी सबसे बेस्ट इसमें ये क्वालिटी है, ये नॉन आयनिक भी है। नॉन आयनिक का मतलब किसी की नेचर को नेचुरली अडॉप्ट करना, दैट इज कॉल्ड नॉन आयनिक, राइट। जैसे आज आपने एप्साइटी को कीटनाशक के साथ डाला तो कीटनाशक बन के काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। फफूंदनाशक के साथ डाला तो फफूंदनाशक बन के काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ऐसे ही खरपतवार के साथ, ऐसे ही फर्टिलाइजर्स के साथ, दैट इज कॉल्ड नॉन आयनिक, मतलब किसी के नेचर को नेचुरली अडॉप्ट करना, इसको हम बोलते हैं नॉन आयनिक, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने जा रहा हूं मैं। अगर मेरे जो भी लीडर्स अगर फर्स्ट टाइम ये एप्साइटी का सेशन ले रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपको ये कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एप्सा 80 का बेस क्या है। आई रिपीट, एप्सा 80 का बेस क्या है? एप्सा 80 का बेस है सरफेंटेंट बेस। आई रिपीट, एप्सा 80 का बेस है सरफेंटेंट बेस। और सरफेंटेंट बेस की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज रहती है। सबसे पहली क्वालिटी ये रहती है कि हमारी मिट्टी को सॉफ्ट और भुरभुरी बनाए रखता है, राइट। अगर आपकी मिट्टी सॉफ्ट और भुरभुरी है तो दूसरी क्वालिटी ये रहेगी, ये आपकी मिट्टी सॉफ्ट और भुरभुरी, तो आपकी प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी। अब तीसरी क्वालिटी ये रहेगी, अगर आपकी प्लांट ग्रोथ अच्छी है तो उसके ऊपर लगने वाली फल फसल सब्जी मात्रा में ज्यादा होगी, साइज में अच्छी होगी, राइट। उसका साइज भी अच्छा होगा और मात्रा में भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि जितनी अच्छी हाइट जाएगी पौधे की, उतनी ऊपर उसकी उपज लगेगी, राइट। अब लास्ट पॉइंट, हमारे इंडिया में क्या चलता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब एक साल के अंदर 3 से 4 फसलें लेते हैं हमारे किसान भाई, एक खेत से, जिसके कारण हमारे खेत को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता और वो अपनी फर्टिलिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है, अपनी उपजाऊ शक्ति खोनी स्टार्ट कर देता है। एप्सा 80 की मदद से, जिस खेत में एप्सा 80 यूज होता है, उस खेत के अंदर आप 3 फसलें ले रहे हो, 4 फसलें ले रहे हो, आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि एप्सा 80 हमारी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ इंक्रीज भी करता है, हमारी उपजाऊ शक्ति को बनाए भी रखता है और पहले से बढ़ाता भी है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है एप्सा 80 का, जो हमारा एप्सा 80 सरफेंटेंट बेस है, राइट। आगे चलते हैं, हम एप्सा 80 को किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? बेसिकली हम एप्सा 80 को कीटनाशक के साथ, फफूंदनाशक के साथ, खरपतवार के साथ, डीफ्लोरिएटेड और फ्लोरल फर्टिलाइजर्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या हम फर्टिलाइजर्स बोल सकते हैं। इवन हम इसको इरिगेशन एड, गोल्फ कोर्सेज, क्रिकेट स्टेडियम, मैरिज पैलेसेस, लॉन्स, नर्सरीज, हाउस होल्ड प्लांट्स, पार्क्स, हर जगह यूज कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट ले रहे हैं, ले रहे हैं हमारे किसान भाई, ले रहे, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमारी बात हुई है कि एप्साइटी कैसे काम करता है, क्या एप्साइटी है, किस किस के साथ काम करता है, राइट। अब बात करेंगे हमारे किसान भाइयों को एप्साइटी किस प्रकार हेल्प करता है। सो बेसिकली, जैसे मैंने आपको 2 3 स्लाइड पहले बताया कि हमारे किसान भाई की लागत कैसे बढ़ती है, कीड़े नीचे छिप जाते हैं और जिसके कारण उनको 9वें या 10वें दिन कीटनाशक स्प्रे करना पड़ता है, राइट। अब एप्सा 80 क्या करता है? एप्सा 80 की टाइम ड्यूरेशन या मैं बोलूं अवेलेबिलिटी, हमारे खेत में वो 28 to 30 दिन तक मौजूद रहता है, अवेलेबिलिटी बनाए रखता है अपनी,
राइट। तो आज आपने एप्सा 80 के साथ किसी चीज का भी घोल बना रहे हो तो एप्सा 80 खुद ब खुद तो 28 से 30 दिन तक बना रहेगा और साथ ही साथ अपने साथ कीटनाशक को भी बनाए रखेगा। तो जहां से हमारा किसान भाई जो महीने में 3 बार कीटनाशक स्प्रे करने थे, वहां पे हमारे किसान भाई को सिर्फ महीने में 1 बार स्प्रे करना पड़ा। जहां से हमारे एप्सा 80, एक सिंगल एप्सा 80 में हमें क्या क्या फायदा किया, 2 बार का हमारे कीटनाशक की कॉस्ट बचाई, दूसरे नंबर पे हमारी लेबर कॉस्ट बचाई, तीसरे नंबर पे हमारे किसान का वैल्यूएबल टाइम बचा, चौथे नंबर पे हमारी हमारी लेबर कॉस्ट बची है, पांचवें नंबर पे हमारी पैदावार बढ़ी। राइट। और हमें एक न्यूट्रिटिव डाइट खाने के लिए मिली। एक सिंगल ऐप से इतनी हमें 5 फायदे दे दिए। लेबर कॉस्ट बच गई, कीटनाशक की कॉस्ट बच गई, टाइम बच गया, न्यूट्रिटिव डाइट हमारी बन गई, मेंटेन रही, और पांचवें नंबर पे हमारी पैदावार बढ़ गई। एक सिंगल एप्साइटी ने हमारे किसान भाइयों को 5 फायदे दिए कि उनकी कम से कम लागत लग रही है और ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिल रहा है। राइट। आगे बात करूंगा, एप्सा 80 एक प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मतलब है किसी चीज के साथ मिलकर काम करता है। कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार, फर्टिलाइजर्स, इन सभी के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे अब हमारे नॉर्थ इंडिया में गन्ने का टाइम है, मूंगफली का टाइम है, धान का टाइम है, मक्की का टाइम है, अपर हिमाचल में एप्पल फार्मिंग चल रही है, जीरे की भी खेती चल रही है। राइट। तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, इनको रोगों से, कीड़ों से, बीमारियों से बचाने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम उसके साथ एप्सा 80 को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हमारी पैदावार बढ़ेगी, और जो हमारे किसान भाई महीने में 3 4 5, रेंडमली बात करूं, 3 4 5 6 बार स्प्रे कर रहे हैं, उनको केवल और केवल एक या मुश्किल से 2 बार करनी पड़ेगी, जहां से हमारे किसान भाई की लागत भी कम से कम लगेगी और पैदावार की एप्सा 80 उनको बढ़ा के देगा 25 से 40%। राइट। आगे बात करेंगे, आज हम इस चीज से हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा टेंशन है कि आज हमारा इंडिया विश्व का तीसरा देश बना हुआ है। पूरे विश्व का तीसरा देश बना हुआ है जो सबसे ज्यादा कीटनाशक का यूज कर रहा है। आप ये देखिए, फफूंदनाशक 18%, खरपतवार 16%, अदर्स में हमारे आते हैं 5%, और इंसेक्ट कीटनाशक 61%, 61% कीटनाशक का यूज कर रहे हैं हम। ये बहुत बड़ी बात है, 61%। सही। हम सुबह दोपहर रात को खाना खाते हैं, एक्चुअली में हमारे लिए वो खाना नहीं होता, हमारे लिए वो जहर होता है, क्योंकि हमारे खाने में 61% तो कीटनाशक है। तो हमारे खाने में कहाँ से न्यूट्रिटिव डाइट बचेगी, कहाँ से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर देखिए, आपको हमें कभी खुदा ना खासा आपको कभी बुखार ना ही हो, बट हमें कभी हुआ हो पहले, तो जैसे आज हमें बुखार हुआ है, फीवर हुआ है, तो हम ये आज दवाई खाई, 2 दिन बाद रिकवर हो जाते, ठीक हो जाते प्रॉपर। राइट। बट उसके ठीक होने के बाद भी नेक्स्ट 2 डेज हमारी बॉडी ज्यादा काम नहीं कर पाती, ज्यादा चल फिर नहीं पाते, ज्यादा बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक सिंपल बुखार ने हमारी बॉडी को तोड़ के रख दिया, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, हमारी डाइट अच्छी थी। राइट। आज देखिए 25 से 30 साल के बच्चों को, किसी को डायबिटीज है, पैरालिटिक अटैक हो रहे हैं, कैंसर प्रॉब्लम है, क्या नहीं हो रहा उनको, बाल झड़ रहे हैं। कारण हमारे इम्यून सिस्टम नहीं स्ट्रॉन्ग, हमारी डाइट अच्छी नहीं है। अब ये देखिए, हमारे पंजाब से एक राजस्थान के लिए कैंसर ट्रेन करके चलती है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा केमिकल का यूज होता है, कीटनाशक का यूज होता है। और मैं एक चीज बताऊं, मैं जब भी हम फील्ड पे काम करते हैं तो हम मैंने बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे पंजाब में 2 से 4% खेत हमारे अब टोटली बंजर भी हो चुके हैं, क्योंकि उनपे इतनी ज्यादा केमिकल का यूज हुआ कि उन्होंने अपनी उनकी उपजाऊ शक्ति टोटली खत्म हो गई, उनकी अपनी उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई, बंजर हो गए टोटली, उनपे कुछ भी नहीं लग रहा। राइट। हम सोचते हैं कि मैं ये चीज खा लूं, इससे मुझे आयरन मिलेगा, ये चीज खाऊं, फ्रूट खा लूं, विटामिन मिलेंगे, ये सब्जी खा लूं, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। बट आज इन चीजों को खाने से ये चीजें तो अब नहीं मिल रही, उल्टा उन चीजों को इनटेक करने से हमें बीमारियां मिलती हैं। हमने ये तो बात होगी खाने की, मैं बात करूं पीने की, हमने गाय के दूध को भी नहीं मतलब गाय के चारे को भी नहीं छोड़ा। जैसे गाय के चारे पे हमने वहां पे भी स्प्रेस की, और जैसा गाय चारा खाएगी वैसे ही हम गाय का दूध मिलेगा। और आज हम एक दूध के नाम पे सफेद पानी पी रहे हैं, क्योंकि जैसा गाय चारा खाएगी वैसे ही हम दूध पियेंगे। राइट।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारा इंडिया पूरी दुनिया का तीसरा देश बना हुआ जो कीटनाशक का यूज कर रहा है। तो अब बात करूंगा मैं क्रॉप वाइज की, कि कॉटन कपास में 52%, व्हीट में 5, वेजिटेबल में 7, राइस में 14, टी में 5, अदर्स में बात करूं तो 17%। 17% कॉटन। और वेजिटेबल्स की बात करूं तो भिंडी, बैगन, गोभी, टमाटर। कॉटन को तो चलो हम इंटेक नहीं करते, खाते पीते नहीं है, बट वेजिटेबल्स की बात करूं तो भिंडी, बैंगन, गोभी, टमाटर, इनमें सबसे ज्यादा कीटनाशक यूज होता है। इनमें ही सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव क्रॉप होती है कि इनके खेत में एक कीड़ा लग जाए तो पूरी की पूरी फसल को खराब कर देता है, जिस डर के कारण हमारा किसान भाई 5वें दिन कीटनाशक का स्प्रे करता है, मतलब महीने में 6 बार। आप ये देखिए, केवल मैं अभी देखिए हमारी 2.5 से 3.5 या 4 मंथ की फसल रहती है, बट फिर भी मैं अभी 1 महीने की बात करूंगा। 1 महीने के अंदर हमारे किसान भाई ने 6 बार कीटनाशक स्प्रे किया। तो महीने में 6 बार स्प्रे किया हो कीटनाशक वाला फूड हम इनटेक कर रहे हैं, तो कहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा? कहाँ से हम अपनी बीमारियों के साथ लड़ पाएंगे? कहाँ से हमारे बॉडी का, ब्रेन का विकास होगा? कहाँ से हमारी अपकमिंग जनरेशन स्वस्थ होगी? क्योंकि उनको एक स्टार्टिंग में ही डाइट अच्छी नहीं मिल पा रही, राइट? सो अब एक डिफ्रेंशिएट करते हैं विद एप्सा एंड विदाउट एप्सा। विद एप्सा वाले में हमने केवल 1 महीने के अंदर 1 बार कीटनाशक स्प्रे किया। विदाउट एप्सा वाले में हमने एज यूजुअल 5वें दिन कीटनाशक स्प्रे किया, मतलब 6 बार, राइट, महीने में। इन दी एंड दोनों में कीड़ा नहीं लगा, बट विद एप्सा वाले में हमारी पैदावार भी बढ़ी है, विदाउट एप्सा वाले में हमारी पैदावार भी अच्छी रही। तो हमें एप्सा 80 ने क्या क्या फायदे दिए? पहले नंबर पे हमारी कीटनाशक की कॉस्ट बचा दी, दूसरे नंबर पे हमारी लेबर कॉस्ट बचा दी, तीसरे नंबर पे टाइम और पैदावार भी बची, राइट। एक टाइम का रेंडमली बात करूँ तो 250 रुपए का कीटनाशक आएगा, तो 5 बार का हुआ 1250। लेबर कॉस्ट आज के टाइम में 400 रुपया चार्ज कर रही है, तो 5 बार का हुआ 2000। 2000 प्लस 1250, 3250 रुपए केवल हमारे कीटनाशक से एप्सा 80 ने 1 महीने के अंदर सेव कर दिए। अगर आप ये देखिए, हमारे किसी किसान भाई के 3 खेत हुए, 4 खेत हुए, 5 खेत हुए, 6 खेत हुए, तो उसको कितना ज्यादा फायदा होगा, राइट। और एक और चीज मैं इसमें बताऊं, तो देखिए आज हम कभी भी, आज हम अपनी सीजनल सब्जी लेने जा रहे हैं, सीजनल सब्जी, तो वही हमें 40 से 50 रुपए की मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि आज हमारे किसान भाइयों की लागत बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण उनको अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी करनी है, जिसके कारण उन्होंने सब्जियों के दाम बढ़ा दिए। वही सीजनल सब्जी जो आज हमें 2-3 साल पहले मुश्किल से 15, 20, 25 रुपए की मिलती थी, और वही आज 40 से 50 रुपए की मिलती है। अगर आज हमारे किसान भाई एप्सा 80 का यूज करेंगे, तो जो आज हम वो सब्जी 40 से 50 रुपए के दे रहे हैं, वो हमें 20 से 25 रुपए के मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें न्यूट्रिटिव डाइट भी होगी, मेन चीज हमारी न्यूट्रिटिव डाइट भी होगी। और जो आज हमारा इंडिया विश्व का तीसरा देश बना है, पूरी दुनिया का तीसरा देश बना है, आज अगर हमारे किसान भाई, इंडिया के किसान भाई 61% की मतलब सॉरी, जो भी एप्साइटी का यूज करेंगे, जो भी आज वो 61% का कीटनाशक का यूज कर रहे हैं, वो स्लोली एंड स्टेडली 3 से 4 मंथ के अंदर 20 से 25% पे आ जाएगा, जो कीटनाशक की गिनती से इंडिया को बाहर कर देगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर हमारे किसान भाई कीटनाशक का यूज कम से कम करें। और वो चीज कैसी होगी? अगर वो एप्सा 80 का यूज करेंगे, क्योंकि एक एप्सा 80 ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे किसान भाइयों को केमिकल मुक्त स्लोली एंड स्टेडली करवा सकता है। एकदम से तो हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, जिससे उनकी पैदावार भी कम हो जाएगी। स्लोली एंड स्टेडली करेंगे तो हमारी पैदावार भी बढ़ती जाएगी, और हमारे कीटनाशक केमिकल का यूज सारा स्लोली एंड स्टेडली हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एप्सा 80 की डोजेज। एप्साइटी की डोजेज आप देखिए, कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स 5 ml एप्सा 15 लीटर के पानी में, केवल और केवल 5 ml एप्सा 15 लीटर के पानी में। आगे बात करते हैं फफूंदनाशक एंड खरपतवार नाशक की। फफूंदनाशक एंड खरपतवार नाशक में आपको डालना 20 ml एप्सा 15 लीटर के पानी में, केवल और केवल 20 ml एप्सा 15 लीटर के पानी में। इरिगेशन रेट में कैसे एप्सा 80 हमें हेल्प करता है, तो इसकी डोजेज रहेगी 160 ml एप्सा 80 से 100 लीटर पानी में पर एकड़ में 12 घंटे बीज बोने सिंचाई से पहले। 160 ml एप्सा 80 से 100 लीटर पानी में पर एकड़ में 12 घंटे बीज बोनी है सिंचाई से पहले, राइट। जैसे हम सभी इंसानों के शरीर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से हमें पसीना आता है, राइट।
और ऐसे ही हमारे खेतों में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉइल पोरोसिटी, हम उसको बोलते हैं सॉइल पोरोसिटी। और आज जितना भी हम केमिकल का यूज कर रहे हैं उस कारण, हमारे केमिकल के कारण हमारी सॉइल पोरोसिटी, हमारे मिट्टी के पोर्स टोटली बंद हो चुके हैं। अब देखिए अपनी मिट्टी को पानी देना, पानी देने के बाद अपनी मिट्टी को खोद के देखिएगा, आपका पानी केवल 2 से 3 इंच तक नीचे तक जाता है, केवल 2 से 3 इंच, कुछ भी नहीं होता, राइट। एब्सिडिटी की वजह से हमारी सॉइल पोरोसिटी खुलती है, जिससे हमारा पानी 7 से 11 इंच तक नीचे तक जाता है। इसको हम बोलते हैं गहरी सिंचाई, डीप इरिगेशन, जो आज के टाइम में हमारे पौधों के लिए, फसल के लिए बहुत जरूरी है, राइट। अब मैं दूसरी बात करूं तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी कि जो आज हमारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो हमारे खेतों से कभी नहीं निकलते, कॉपी भी लो, राइट। वो कभी भी नहीं निकलते हैं, राइट। और आज वो ही हमारी लागत को बढ़ाने का और पैदावार को कम करने का मुख्य कारण बनेंगे। वो कैसे? जो भी आज वो केमिकल का यूज कर रहे हैं, वो हमारे केमिकल्स एक मिट्टी में 3 से 4 इंच के पास हमारी सिलिकॉन लेयर बनाए बैठे, एक सिलिकॉन लेयर बनाए बैठे मिट्टी के हमारे 3 या 4 इंच के पास, जिसके कारण आपने मे भी सुना भी होगा कि तेज तूफान आंधी आने से मेरी फसल गिर गई, ढह गई, खराब हो गई, कुछ आपने ऐसा सुना होगा। क्यों? क्योंकि 2 से 3 इंच तक अपनी जड़ों को उनको सीमित बनाए रखना पड़ा, क्योंकि सिलिकॉन लेयर क्या करते हैं, ना ही अपने से ऊपर किसी को आने दे रही है और ऊपर से नीचे जाने देती है, जिसके कारण हमारी जड़ों को 2 से 3 इंच पास ही अपने आप को बनाए रखना पड़ा, मिट्टी में पकड़ बनाने की ट्राई करनी पड़ी। जब तेज तूफान आया, वो 2 से 3 इंच कुछ भी नहीं होती, जिसके कारण वो गिर गई। एप्साइटी की मदद से हमारी सॉइल पोरोसिटी खुलती है, दूसरे नंबर पे हमारी सिलिकॉन लेयर टूटती है। सिलिकॉन लेयर टूटने के बाद हमारी जड़ें 7 से 11 इंच तक नीचे तक जाती है, जिससे वो मिट्टी में अपनी अच्छे से बनाती है, और जितनी वो डीप जाएंगी उतना ऊपर हमारा तना मजबूत होगा। जितना हमारा तना मजबूत होगा तो उतना, जितना मर्जी तेज तूफान आंधी आए, हमारी फसल कभी गिरती नहीं है, ढहती नहीं है, खराब नहीं होती है, राइट। और एप्सा 80, एक और चीज बोलता हूँ, एप्सा 80 एक नमी और मॉइस्चर बनाने के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, नमी और मॉइस्चर बनाने के लिए जाना जाता है। जैसे अब मैं बात करूँ तो धान में हमारे किसान भाई को 6 से 7 बार पानी लगाना पड़ता है, राइट। 6 से 7 बार एक हफ्ते के अंदर। एप्सा 80 का महीने में केवल एक बार छिड़काव करने से जो आप 6 से 7 बार पानी लगा रहे हो, या मुश्किल 3 बार लगाना पड़े, जहां से हमारी पानी की भी लागत को एप्सा 80 ने हाफ कर दिया। और यहाँ पे देखिए हमारी डीजल मोटर पंप्स की डीजल की कॉस्ट की, लेबर कॉस्ट बढ़ती, और हमारा पानी भी सेव हो गया। जो आज के टाइम में हमें पानी सेव करना बहुत जरूरी है, एप्सा 80 ने हमारा पानी भी सेव करके लेबर कॉस्ट भी बचा दी, साथ ही साथ डीजल की भी कॉस्ट बचा दी, और पानी की लागत को टोटली हाफ, राइट। अब बात करेंगे गोल्फ कोर्सेज, क्रिकेट स्टेडियम, मैरिज पैलेसेस, लॉन्स, नर्सरीज में हमें एप्साइटी किस प्रकार हेल्प करता है। तो बेसिकली हफ्ते में हम 2 बार, गर्मियों में एक दिन में 2 बार पानी लगाते हैं, मतलब हफ्ते में 14 बार गर्मियों के टाइम में, क्योंकि हमें सभी को चाहिए होता है कि हमारा घास हरा भरा रहे, अट्रैक्टिव ग्रीन कलर का रहे। तो उसमें क्या रहता है, हम हफ्ते में 2 बार पानी लगाते हैं, राइट। और सर्दियों में दिन में एक बार, मतलब हफ्ते में 7 बार। जो हम पानी गर्मियों में 14 बार लगा रहे हैं, एप्सा 80 का महीने में केवल एक बार छिड़काव करने से हमारा पानी 6 से 7 बार लगेगा, जो हफ्ते में 14 बार लगा रहे थे। और जो सर्दियों में हम 7 बार पानी लगा रहे हैं, एप्सा 80 का एक बार महीने में केवल एक बार सिंगल टाइम छिड़काव करना है, स्प्रे करनी है। तो जो 6 से 7 बार पानी लगा रहे हैं, वो हमें केवल और केवल 2 से 3 बार लगाना है। तो यहाँ से भी हमारी एप्सा 80 ने पानी की लागत को हाफ कर दिया, जिससे हमारा पानी भी सेव हो गया। और पूरी चीज आज हम सभी को चाहिए कि हमारा पानी सेव हो जाए, जिससे हम सब आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखेंगे, हमारा पानी भी सेव होता रहेगा, और हम कम से कम केमिकल का यूज करेंगे, राइट। अब मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है, राइट। तो प्लीज कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके मुझे ये बता दीजिए कि मैं आपको प्रॉपरली विजिबल हूँ। एम आई विजिबल टू यू सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम आप बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं एकदम। थैंक यू सर। तो जी नमस्कार मेरे सभी लीडर्स को, और मेरे किसान भाई है तो मेरे तहे दिल से नमस्कार। तो देखिए नमस्कार। मेरा वेबसाइट, ये हमारा एप्सा 80, और एप्सा 80 को मैं स्टार्टिंग में आपके सामने मेजरमेंट कैप में ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसको मेजरमेंट कैप में ले लिया है। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा गहरी सिंचाई के रिगार्डिंग।
जो मैंने अभी आपको बताया कि एप्सा 80 गहरी सिंचाई में किस प्रकार हमें हेल्प करता है, राइट। तो मान लेते हैं ये हमारे दो खेत हैं, और इन दोनों खेतों में मैं एक एक ड्रॉप पानी की डालूंगा। देखिए दोनों में मैंने सेम सेम क्वांटिटी की पानी की ड्रॉप डाल दिए। अब देखिए ना हमारा पानी स्प्रेड हो रहा है, मेन चीज ये है कि हमारा पानी स्प्रेड नहीं हो रहा, ना ही हमारा पानी पेंट्रेट हो रहा है, जैसे हमने डाला वैसे ही एज इट इज बना हुआ है। अब देखिए मैं इसमें एक सिंगल एप्सा 80 को ऐड करूंगा। तो देखिए एप्सा 80 की एक ड्रॉप डालने से आप ये देखिए, आप ये देखिए इसने मेरा कार्डबोर्ड भी खत्म हो गया, बट फिर भी आप देख सकते हो पूरा कॉर्नर इसने 1 सेकंड के अंदर मॉइस्चर हमारा पानी स्प्रेड कर दिया है। और देखने की बात ये है कि इसने हमारे टोटली कार्डबोर्ड का कलर चेंज कर दिया, राइट। और देखिए यहाँ पे डाला, पूरा स्प्रेड हुआ, और इवन इस साइड को भी मॉइस्चर बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब इस पे लाइंस बनी हुई है, तो उसके कारण ऐसा हो गया। इस साइड वाले में देखो तो कोई रिजल्ट नहीं। अब मैं इसको उठाऊं तो आप ये देखिए एक लाइट सी शेड बनी है। और अब मैं इसको उठाऊं एप्सा 80 वाले को, अब ये देखिए, अब डिफरेंस देखिए। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं तो देखिए, इसने हार्डली मुझे 10 से 15 सेकंड हुए थे, और 10 से 15 सेकंड के अंदर पीछे तक मॉइस्चर को कवर कर दिया। आई थिंक मेरे कैमरे से विजिबल होगा कि पीछे तक आपको दिख रहा है कि इसने कितने अच्छे से मॉइस्चर को कवर कर लिया पूरा, हार्डली 10 से 15 सेकंड के अंदर। ये हमारा विद एप्सा है और ये हमारा विदाउट एप्सा। इस पे ऐसा लगता है कि काफी पानी डाल रहा है, राइट, बट आपके सामने एक ड्रॉप पानी, एक ड्रॉप एप्सा, इसमें सिंगल ड्रॉप पानी। तो एक ड्रॉप एप्सा का कमाल देखिए कि इसके ऊपर रिंकल्स पड़े हुए हैं कि बहुत ज्यादा पानी है, राइट। अब देखिए मेरी फिंगर से भी आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा, राइट। सो अब मैं आपको इस पे इस डेमोस्ट्रेशन की तरफ फिर से लेके आऊंगा। फिलहाल मैं इसको रखूं साइड पे, वो मैंने इसको टेबल पे रख दिया है। अब हम दूसरा डेमोस्ट्रेशन करेंगे जो हमारा रहेगा कि एप्सा 80 हमारा घोल बहुत अच्छे से बनाता है, राइट। अब देखिए ये मैंने सल्फर DP90 पाउडर फॉर्म ली है, दोनों में मैंने सेम सेम क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो देखिए दोनों में मैंने सेम सेम क्वांटिटी ऐड कर दी है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे केमिकल्स होते हैं ऑयल बेस, जो पानी में डिल्यूट नहीं हो पाते। मैं इसको डिल्यूशन बना रहा हूं, तो देखिए नो रिजल्ट, जो भी मैंने डाला वो सारा का सारा पानी के ऊपर ही है, आप यहां से भी देख सकते हो, राइट। और मेरे चम्मच को भी प्रॉपरली स्टक कर चुका है। और यही चीजें होती है जो हमारे स्प्रे टैंक्स के नोजल्स को भी जाम करती है। जब हमारा किसान भाई पंपिंग स्टार्ट करते हैं तो हवा के बहाव से आके नोजल में स्टक कर जाता है, मैं इन फंस जाता है, मतलब, राइट। इसको फिर से एक बार डिल्यूट करता हूँ, तो देखिए नो रिजल्ट, जो भी है सारा का सारा ऊपर ही है, जो भी हमने केमिकल डाला, राइट। अब मैं ये चम्मच को ऐसे ही एज इट इज सेम रख देता हूँ। अब जिसको मैंने एक बार भी डिल्यूशन पेन बनाने की ट्राई नहीं की, इस पे केवल एप्सा 80 को ऐड करूंगा। तो देखिए एक सिंगल ड्रॉप डालने से आप ये देखिए हमारा प्रॉपर घोल बन चुका है, ये देखिए। अब मैं इसको एक बार डिल्यूट करूँ, और देखिए मेरा चम्मच, इसको मैं इसमें डाल के एक बार डिल्यूशन बनाऊं, मेरा चम्मच भी साफ हो गया। और ये देखिए ये हमारा विद एप्सा है और ये हमारा विदाउट एप्सा है। मान लेते हैं दोनों में 10-10 रुपए का केमिकल डाल, रेंडमली बात करते हो, दोनों में 10-10 रुपए का डाल, तो इसमें मैंने 10 रुपए का डाला, तो ये हमारे खेत में 10 रुपए का ही काम करेगा। और इसमें मैंने डाला है 10 रुपए का, तो ये मुश्किल से 1 या 2 रुपए का काम करेगा, क्योंकि इसका घोल ही नहीं बन पाया। और इस वाले में देखो इसका प्रॉपरली घोल बन चुका है, ऊपर से भी देखो, राइट। एप्सा 80 हमारे घोल बहुत अच्छे से बना देते। अब मैं आपको फिर से एक बार अपने पहले डेमोस्ट्रेशन की तरफ लेके जाऊंगा, वही कार्डबोर्ड है। अब ये देखिए एप्सा वाला एज इट इज वैसे ही अपना मॉइस्चर नमी को बनाए रखा है, और इस साइड वाले में देखो तो सारा का सारा इवेपोरेट हो गया। जैसे गर्मियों का टाइम है
तो देखिए हमारा पानी कितनी जल्दी उड़ गया और हमारे खेत को मिला नहीं मिला, इवेपोरेशन के कारण तो उड़ जाएगा, हमारी मिट्टी को प्यासी रह गई नहीं रह गई हमें नहीं पता चलता। बट एप्साइटी देखिए उसने वही चीज अभी तक मेंटेन कर रखी है। इकट्ठा रखूं तो देखिए सेम आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में। हमारे पानी का एक एक ड्रॉप सेम डाली थी, बट इसमें एप्साइटी का ऐड करने से आप देख सकते हो कि हमारे किसान भाई को कितना ज्यादा फायदा होगा। उसकी कैसे पानी की लागत कम होगी, ऐसे कम होगी, ऐसे नहीं कम होगी, राइट। सो एप्सा 80 हमारे लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है जो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा देता है, राइट। अब हम चलते हैं जो हमारा रिसर्च हुई है उसकी ओर। तो ये देखिए जो हमारा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर पे धान पे रिसर्च हुआ, तो आप ये देखिए एक येलो लाइन है, एक ग्रीन लाइन है। येलो लाइन में हमने क्या किया, जो हमारे किसान भाई खेतों में बेसिकली यूज करते हैं वो चीजों को यूज किया, राइट। और उसके साथ में एक ग्रीन लाइन भी दिख रही है। ग्रीन लाइन में क्या है, वही चीजें हैं बस उसके साथ हमने एप्सा 80 को ऐड कर दिया। एप्सा 80 को ऐड करने से आप देखिए स्टार्टिंग में 2.2%, देन 3.7, देन 9.4, और इन दी एंड आप ये देखिए 40% की बढ़ोतरी मिली है। तो एक खेत में विदाउट एप्सा वाले में हमें मिला है 1 क्विंटल, और विद एप्सा वाले में मिला है 1 क्विंटल प्लस 40 kg, मतलब 40 kg की एक्स्ट्रा इनकम हमारे किसान भाई को निकली है। तो वो कितना ज्यादा खुश होगा, उसकी कितनी ज्यादा बेसिक नीड्स कवर होंगी। अगर किसी किसान भाई के 2 खेत भी हुए तो उसको एक खेत की एक्स्ट्रा उपज निकल आएगी। वही खेत, वही लागत, वही फसल, सब कुछ वही, बट एक एप्सा 80 के यूज से उसको 40% की एक्स्ट्रा इनकम मिलनी स्टार्ट होगी और एक न्यूट्रिटिव डाइट वाली फसल मिलती है। इससे हमें भी फायदा है और हमारे किसान भाई को तो फायदा हो ही रहा है, राइट। अब आगे चलते हैं, हमारी 1 लीटर 500 ml और 5 लीटर की पैकिंग आती है। आगे बात करते हैं, अगर हम एप्सा को खेतों में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एप्सा 80 कितने रुपए का रिटर्न देता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने केवल 1 रुपए का एप्सा 80 लगाया, केवल और केवल 1 रुपए का एप्सा 80 लगाने से हमें 68 रुपीज का बेनिफिट मिला। आज के टाइम में 1 रुपए की टॉफी भी बहुत मुश्किल से आती है, कैंडी भी बहुत मुश्किल से आती है, बट आप देखिए 1 रुपए का एप्सा 80 लगाने से हमारे किसान भाई को 68 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। तो हमारे किसान भाई की लागत कितनी ज्यादा कम होगी, पैदावार तो लाजवाब हो रही होगी कि जहां पे उसको 68 रुपीज का बेनिफिट मिला है 1 रुपया लगाने से। सिंगल 1 रुपया लगाने से 68 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक वरदान ही है कि जो हमारी एमबी कंपनी ने एक एप्सा 80 प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड किया है, जो मार्केट में अवेलेबल किया है, कि जो उनकी लागत को 1 रुपया लगा रहा है और 68 रुपीज का बेनिफिट दे रहा है, राइट। आगे चलते हैं सबसे यूनिक पॉइंट की ओर कि एप्सा 80 नॉन कोरेसिव। नॉन कोरेसिव का मतलब जिस खेत में एप्सा 80 यूज होता है उस खेत में यूज होने वाले एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स को कभी भी जंग नहीं लगता है। जिस खेत में एप्सा 80 यूज होता है उस खेत में यूज होने वाले एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे खेती बाड़ी के औजारों को कभी भी जंग नहीं लगता है। सो इन दी एंड मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि एप्सा 80 हमारे लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, राइट। हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा, कम से कम लागत होगी और ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, और हमारे लिए भी फायदा होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन स्वस्थ रहेगी, हम सब स्वस्थ रहेंगे, हमारी हमारे बॉडी का विकास अच्छे से होगा, ब्रेन का विकास अच्छे से होगा, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा किसान भाई आगे बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, गजब। आज मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। वेरी गुड, बस जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम साहिल जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच साहिल जी, आपने समय निकाला। और हम सब लोग काम कर तो रहे हैं एप्सा पे, पर वाकई में बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। आज आपने सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करके समझा दिया और बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे, डाउट थे, वो खत्म हुए। एक सवाल भी था मेरा साहिल जी, जैसे मान लीजिए बोलिए बोलिए। अगर 1 किलो बीज है, अगर 1 किलो बीज अगर मुझे अगर उगाने हैं, तो मैंने मैंने सुना है बीजोपचार में भी एप्सा को काम में लिया जाता है। तो 1 किलो बीज में कितनी एप्सा जो है वो हमें यूज करनी होती है बीजोपचार के समय? सर अगर आप मतलब कि जितना केजी आपका 10 केजी बीज है तो 10 ml एप्सा 80 डाल सकते हो। ओके।
राइट। हाँ जी सर, बट एक चीज बोलूंगा, इसका हमारा ऑफिशियल रिसर्च कोई नहीं हुआ है, बट हमारे किसान भाई यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं 5-10 बिल्कुल सालों बिल्कुल। से हाँ, जो यूज कर रहे हैं। हाँ उन्हीं का एक्सपीरियंस हम लोग काउंट करना चाहते हैं कि मतलब 10 किलो यानी 1 किलो पे 1 ml। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं अपना एक बिल्कुल। बार प्लीज, मैं अपना नंबर भी सभी रीडर के साथ मेंशन करना चाहूंगा कि जी किसी को प्लीज कोई भी प्लीज। अगर क्वायरी रहती है तो वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा 9872 हाँ जी। डबल 05692। आई रिपीट, 9872 005692। ये मैंने चैट बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। साहिल विशिष्ट, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, सर, मैं भी बोलिए। आपके नंबर जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो वेलकम है। साहिल जी का बस हमें 5 मिनट का समय और मिला है ना? तो कोई भी अगर किसी का कोई रिलेटेड प्रश्न हो, कोई पूछना चाहते हो, मन में कोई सवाल हो, तो वो हम हमारे बीच में हम साहिल जी हैं, उनसे बात कर सकता है, पूछ सकता है। सर ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या घर में प्लांटिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल मैम, नमस्कार मैम, आप बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हो। देखिए मैम, महीने में केवल एक बार यूज करना है। मैं एक बहुत अच्छा मैम, आपने मुझे एक पॉइंट याद करा दिया कि जितने भी मैं सभी लीडर्स के साथ एक चीज शेयर करूंगा, जब भी आप किसी किसान भाई के पास जा रहे हो तो एक चीज हर दम बार बार हाईलाइट करनी है कि एप्सा 80 और पानी, एप्सा 80 और पानी का जब भी वो घोल बना रहे हो तो इसको केवल और केवल मिट्टी पे स्प्रे करना है। अगर आप पौधे पे करना चाहते हो तो फफूंदनाशक या कीटनाशक को ऐड ऑन करिए, जैसे मर्जी कीजिए, बट केवल एप्सा 80 और पानी है तो इसको केवल और केवल मिट्टी पे स्प्रे कीजिएगा। और मैम रही आपके क्वेश्चन की बात, तो मैम देखिए, आपने अपने घर पे प्लांट्स लगाए होंगे, आई थिंक सो, मतलब हर किसी ने लगाए होते हैं गमले में, राइट? तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट ही होते हैं घर पे। तो मैम आपको महीने में अपनी जो हमारी बकेट होती है, बाल्टी होती है, वो पूरी फिल करके उसमें हार्डली 1 से 2 ml एप्सा डाल दीजिए और उसको गमलों में वही पानी को दे दीजिए महीने में एक आधी बार, राइट? तो जैसे आप कि मैं से आपको रिजल्ट भी बता देता हूँ, आपकी पत्तेदार ब्रांचेस हो जाएंगी, अट्रैक्टिव ग्रीन कलर का पौधा रहेगा। और जैसे आपके घर पे रोज प्लांट होगा, रोज की एग्जांपल सभी के घर पे रोज कॉमनली होता ही है, तो वो देखा होगा आपने 1.5 या 2 हफ्ते बाद ऑटोमेटिक झड़ जाता है, राइट? सो एप्सा 80 का यूज करने से उसका साइज अच्छा जाएगा और कम से कम 4 से 5 हफ्ते तक वो ऐसे ही बना रहेगा। और मेन चीज, जैसे हम कभी भी आउटिंग के लिए जाते हैं फैमिली के साथ 4 से 5 दिन के लिए, और जब हम अपने घर पे आते हैं तो हम पानी तो दे नहीं पाते 4 से 5 दिन, तो प्रॉपर सूख जाता है, राइट? जिससे पौधा भी मतलब सूखा होता है, मिट्टी तो चलो सूखेगी सूखेगी, पर अगर उसमें एप्सा 80 का यूज हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा पौधा कभी भी सूखेगा नहीं, बेशक आप 5 दिन के लिए जा रहे हो, 6 दिन के लिए जा रहे हो, राइट मैम? बहुत थैंक यू बढ़िया। सर, अच्छा थैंक यू साहिल जी, मैम। एक बात और बता सकते हैं, ये ज्यादातर लोग जो ये जो ड्रॉप वाली जो खेती करते हैं ना, ड्रॉप सिस्टम से, तो ड्रिप उनके इरिगेशन। लिए किस तरीके से हम इसको अप्लाई करवाएं उन लोगों से, उन किसानों से? वो कहते हैं कि हमारा तो ड्रॉप सिस्टम लगा हुआ है, वहां से जा रहा है सप्लाई। सर बेसिकली देखिए, ड्रिप इरिगेशन में एक उनका टैंक होता है जहां से पानी आ रहा हम्म। है, राइट? तो आप उस टैंक में एप्साइटी को ऐड कर दीजिए 160 ml। अच्छा, तो बस उसमें ऐड करके एक बार वो पानी खत्म होने दें, उसके बाद में दूसरा पानी भरें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। अच्छा, और अगर पौधा जो है वो अगर 1 फुट की हाइट का अगर ले लिया, तो आप कह रहे हो कि पानी के साथ अगर उसका यूज कर रहा है, और पौधे की हाइट बहुत जो है वो अच्छा, मान लीजिए अगर 12 इंची या 1 फुट बहुत की अच्छा, है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। मैं इसका ऑल्टरनेट बताने लगा था आपको, मैं बोल नहीं था, बट आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ही है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा। मैं आपको दो अल्टरनेट बताऊंगा, जो आपको सूटेबल लगे आप अपने किसान भाइयों को दोनों बता दें, और जो उनको ठीक लगे वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट? पहला अल्टरनेट ये रहेगा, 160 ml एप्सा लेना पर एकड़ के लिए 15 से 20 kg मिट्टी ले लीजिए, उसमें एप्साइटी को हम्म। ऐड कर दीजिए और उसका अच्छे से मिक्सअप करके, जैसे हम यूरिया एंड डीएपी का छिट्टा देते हैं, जैसे उसको खेतों में डालते हैं, 20 kg राइट? में कितनी एप्सा? सर 15 से 20 kg मिट्टी लगती है 1 एकड़ के लिए, 160 ml एप्सा डालना है, महीने में एक बार एक सिंचाई सौ करनी साठ है, एम हर महीने ओके, मिट्टी में 8 ढक्कन डाल के उसको मतलब। अच्छे से मिक्स करके, हाँ जी हाँ जी, और उसका खेतों में मतलब कि मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके
और उसका खेतों में जैसे छिड़काव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसे, राइट। और दूसरे नंबर पे दूसरा ऑल्टरनेट ये रहेगा, जहां से हमारे खेतों में नाली बनी होती है पानी के लिए, सिंचाई के लिए, जो पानी की नाली, तो जहां पे हमारा खेत में पानी एंटर हो रहा है, वहां के 2 कदम पीछे आप एक बॉटल के साथ, सॉरी एक डंडे के साथ बोतल को टाई कर सकते हो। 160 ml एप्सा उसमें ऐड कर दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि एप्सा थोड़ा सा थिकी फॉर्म में होता है, राइट। तो उसमें क्या है, आपको एक छोटा सा होल कर देना और वो ड्रिप जैसे जैसे आपने बोला बूंद बूंद करके गिरता रहेगा पानी में, और पानी हमारे खेतों में लगता रहेगा। तो ये 2 अल्टरनेट्स है जो किसान भाई को अच्छा लगे वो इम्प्लीमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है दोनों के दोनों, कि हम 20 किलो मिट्टी के अंदर 8 ढक्कन एप्सा के डाल के उसका हम वो जो चूरमे जैसा उसको घी और चूरमे के वैसे बना के और उसको खेतों में डाल सकते हैं, या फिर बॉटल को उस किनारे पे रखे, थोड़ा सा वहां पे एक छेद किया और वहां से वो ड्रॉप करके थोड़ा सा एप्सा भी निकलती रहे और वो पानी के साथ बह करके इतनी क्वांटिटी में उसको जाना है वहां तक भी पहुंच जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कोई है जिसका मेरा कोई एक सवाल क्वेश्चन है? है। जी जी पूछिए। जी ललिता जी। हेलो। हाँ बोलिए हाँ जी बोलिए मैम ललिता जी। नमस्कार। हाँ सर, कई बार के लोगों के दिमाग में फितूर बैठा हुआ होता है कि एमबी के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, इसका खर्चा कितना बैठेगा, है ना, केमिकल तो सस्ते आ जाते हैं। तो एक बार इसका खर्चा बताएंगे, पर बीघा खर्चा कितना बैठता है इसका टोटल? मैम पर बीघा का, मैम देखिए आप मेरी बात को मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ आपको, मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा। जैसे आप मे बी एक टाइम पे 2 फुलके खा रहे हो, 3 चपातियां खा रहे हो, एक जनरली बात कर रहा हूँ, राइट। मैं खा रहा हूँ एक टाइम पे 4 फुलके, 4 चपाती है। आपके दिन की टोटल हुई 6 चपाती है, मेरी हुई 12 चपाती है, मेरी मतलब आपसे डबल होगी। हर किसी किसान भाई का अलग अलग क्राइटेरिया होता है स्प्रे करने का। कोई कॉपर डाल रहा है, जिंक डाल रहा है, सल्फर डाल रहा है, पोटाश डाल रहा है, एनपीके डाल रहा है, मैग्नीशियम डाल रहा है, राइट। कोई डाल रहा है सिर्फ कॉपर, जिंक, सल्फर, राइट। बट मैं एक चीज बताऊं, 80% किसानों का 1 एकड़ में मतलब राजस्थान में 2 जगह, एक जगह 2.5 बीघे का 1 एकड़ होता है, एक जगह 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, राइट। बट 1 एकड़ के लिए बताओ तो एक एकड़ में आपका केवल 1 लीटर एप्सा 80 लगेगा। और रही बात महंगे की, तो मैम 1 महीने के अंदर एप्सा 80 किसान भाई को अपने पैसे वापस, उससे मतलब डबल पैसे वापस कर देते। जैसे आपने मेरा सेशन सुना ही है, तो 3250 रुपए केवल 1 महीने के अंदर उसने कीटनाशक की कॉस्ट बचा दी। उसका 1 लीटर भी लिया हो तो उसको तो 5 लीटर के पैसे वापस आ गए लगभग लगभग। यस यस यस। अगर उसके 2 से 3 खेत हुए तो उसके तो 5 मतलब कम से कम 8-9 लीटर के एफसाइटी वापस अपने पैसे दे रहा है उसको, बिल्कुल। राइट मैम। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ये थैंक यू बताया कि सो मच। 50 गुना कीमत वसूल कर सकता है किसान इससे, 1 रुपए के खर्चे के और मैम बदले में 68 रुपए। और मैम आप देखिए पैदावार भी दूसरी साइड बढ़ रही है उसकी। अभी फिलहाल हम लागत की बात ही लेके चलते तो लागत की तो कम कर ही दी, और इन दी एंड जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी, पैदावार पूरी मतलब वो मार्केट में सेल करने जाएगा। और एक चीज और ऐड करूंगा सर, जब मान लेते हैं मैं किसान हूँ, माइंड मत करना सर आप किसान हूँ, आपने विदाउट एप्स अपनी खेत की मान लेते हैं धान है, गेहूं है, कुछ भी आपने अपनी मतलब सब्जी मंडी में जाके, सब्जी मतलब मंडी में जाके उस चीज की ढेरी लगा दी, और साइड में मैं एप्सा 80 का यूज कर रहा हूँ तो मैंने भी अपनी ढेरी लगा दी, राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। एक यस। डिफरेंस सर की जो सर की फसल होगी, सर की फसल क्या होगी, एक सिंपल जो एज यूजुअल होती है। मेरी फसल में क्या होगा, मेरा साइज बहुत अच्छा होगा और कलर में बहुत ज्यादा फर्क आता है। दूर से एक चमकदार हो जाती है, साइज में अच्छी होती है, और जो चीज बेसिकली रहती है वो चीज रहती है। अब देखिए मैं अभी आज मेरी एक किसान से बात हुई है, हमारे अपर हिमाचल में एक जो हमारा एप्पल सीजन चल रहा है, तो इस टाइम हमारे एप्पल पे एक स्प्रे होती है, कलर की स्प्रे बोलते हैं हम उसको, कलर की स्प्रे चल रही है। तो जो मेरे किसान भाई, मेरे बहुत बड़ा ग्रुप है वो एप्पल फार्मिंग का, वो पूरे के पूरे हमारे एप्सा 80 के साथ यूज कर यस रहे हैं। सर। तो पूरे ग्रुप को इस बार कलर की स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक एप्सा 80 की मदद से उसने अपना जो भी हमारे सेब का नेचुरली कलर होता है वो कलर ले लिया, और साइज भी अच्छा है। तो उसकी कलर की स्प्रे कम से कम 500 से 1000 रुपए की आती है, सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है, और बड़े मजे से उसका तो वो पूरा पैसा सेव हो गया। और एक हमें न्यूट्रिटिव डाइट सेव की अच्छी, हमें जो उसमें फल होता है, फायदा होता है, तो सारा का सारा हमें मिल रहा है, राइट मैम, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक किसान है रामगढ़ के, उनका बहुत बड़ा मतलब कम से कम 20 बीघा के अंदर गाजर की खेती करते हैं वो लोग। तो उन्होंने पिछले साल गाजर की खेती पे उसको अप्लाई किया था,
तो वो बता रहे थे कि मार्केट में मंडी के अंदर सबकी गाजर के भाव 6 रुपए किलो थे, लेकिन मैं जैसे ही मेरी गाजर लेके पहुंचता ना, तो जैसे ही मैं मेरी वो पल्ली खोलता तो गाजर का कलर और उसकी लंबाई और मतलब 8 रुपए किलो, यानी कोई भी गाजर जो है ना वो 6 रुपए किलो से ऊपर भाव नहीं थे, मगर मेरी गाजर हमेशा 2 रुपए किलो ऊपर बिकी, 6 रुपए की बजाय 8 रुपए मिले मुझे। और मतलब कहना कि जब तक मेरी गाजर नहीं बिकी ना, जब तक किसी दूसरे की गाजर किसी ने भाव ही नहीं पूछे, तो इतना वो कलर और उसका जो है ना बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट रहा। ऐसे ही उसने तो मैं हजारे के फूल जो है। एक आपके साथ फनी फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। इस टाइम हाँ मैं जी। नॉट एम्प्लॉय, एज आपका टीम मेंबर होने के नाते बात करूंगा। राइट। जी जी जी। मेरे एक भाई हैं, मेरे बुआ जी के बेटे हैं, उनको बहुत अच्छी फार्मिंग करते हैं वो। तो अभी हम्म 2 मंथ की डेढ़ मंथ के पहले की बात है, उन्होंने खीरे की खेती कर रही थी। खीरा समझते हो सर? हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल है बिल्कुल ना? खीरा। तो उन्होंने, हाँ जी, एप्स 80 का यूज किया। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, खीरे का साइज सीधा निकला, जैसे वो कई बार होता है ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, प्रॉपर सीधा निकला। तो उन्होंने मुझे बोला कि साहिल, वो मेरे मतलब बुआ जी के बेटे हैं, तो बोले कि साहिल मैं इसमें और ऐड कर दूं एप्स 80। मैंने कहा जो मतलब कि हमारा क्राइटेरिया वो उसको ही इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अदरवाइज कुछ ना करना, मतलब जो डोजेज है उस पे ही रहना। तो उन्होंने मेरी बात फिर भी ना सुनी नहीं। उन्होंने ना थोड़े से खेत में थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा डोजेज, मतलब कि जब 5 बोला तो उन्होंने 8-10 कर दी, जहाँ पे 20 बोला उन्होंने 25-30 कर दी। तो क्या हुआ सर, खीरे का साइज इतना लंबा निकल गया ना कि बात छोड़ दीजिए। बट मैं ये बोलूंगा पक्का ये किसी इंप्लीमेंट कभी भी ना करना। एक वो फिर मार्केट में जब अपनी सब्जी लेके गए, कि वो जैसे सब्जी मंडी वालों के पास जो होलसेलर्स होते हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या लेके आए हो, तो बोले खीरा। तो उन्होंने जब निकाला पन्नी से जैसे आपने बताया, तो बोले ये खीरा थोड़ा है, ये तो मतलब काली तोरी होती है ना, तोरी समझते हो सर? घिया जो तोरी, पतले हाँ हाँ। साइज में लंबा होता है, तो घिया घिया, हाँ हाँ तोरी, वो घिया। खीरे। हाँ जी। तो तोरी को तो खीरा कह के बीचता है, क्या पागल तो नहीं हो गया? कह रहा नहीं यार ये तोरी होगी। तुमने कट के भी बताया। तो ये एक बड़ी फैक्ट था। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये नमी की तो वजह से पॉसिबल है। और वाकई में मैं बहुत सारे किसानों के साथ मैंने काम किया है। बता, हजारे के फूल पे किया तो वो कह रहा था कि आज तक इतने फूल जो है ना उस पौधे पे, हम इतने सालों से खेती कर रहे हैं हजारे के फूल की, मगर एक बार तोड़ने के बाद दोबारा फिर उसमें 40% फूल आए। फूल की मोटाई बड़ी अच्छी रही। और वाकई में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर इस पे कोई ढंग से काम करे तो हम किसानों को बहुत हेल्प कर सकते हैं, है ना? सर तो मेरा एक सवाल थैंक है। यू। सर जी एक जी पूछिए, प्लीज हाँ, प्लीज हाँ। पूछिए जी। नमस्कार सर। मेरा नमस्कार नमस्कार सवाल नमस्कार मैम। है कि पॉट में हम लोग पौधे लगाते हैं ना, उसके ऊपर पत्ते में किसी कीटाणु लगे, व्हाइट व्हाइट कीटाणु सा हो गया, तो उसका उसका सॉल्यूशन है क्या कुछ? जैसे उसको कीटाणु ना लगे, पत्तों में लग जाते हैं, उसकी डाली में लग जाते हैं, ऐसा कुछ लग रखा है इस वक्त, तो उसका किस तरीके से क्या सॉल्यूशन है ये बताइए सर। मैम देखिए, अब आपको आपने घर पे अपने पॉट्स में जैसे हमारे गमले में लगा रखा है, तो उसमें हाँ। मैम अगर आप अब बाकी आप फोटो जरूर भेज दीजिएगा, मैं आपको एक सोल्यूशन तो जरूर बताऊंगा। बट फिर भी एक शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ अभी फिलहाल तो, कि मुझे नहीं पता उस पर कीड़ों का अटैक है या बीमारी है। बट मैम देखिए, हमने घर पे लगाया, तो आप अब मार्केट से फफूंदनाशक या कीटनाशक बाय करने जाओगे और उस पर स्प्रे करोगे तो बहुत लंबा कंसेप्ट चले जाएगा। मेरी बात समझे मैम? कि उस हाँ पे हाँ हाँ। कीटनाशक एंड फफूंदनाशक आप अगर स्प्रे करोगे, तो वो घर पे हमने एक छोटा सा लगाया, और कीटनाशक और फफूंदनाशक की एक खुली पैकिंग तो आती नहीं है, लूज पैकिंग तो आती नहीं है, सील्ड ही आती है, तो आपको वो पूरा बाय करना पड़ेगा। राइट। बट आप मुझे एक बार फोटो भेज दीजिएगा, क्या पता मैं आपको कोई देसी नुक्ता बता दूं, क्या पता कीटनाशक हो या कीड़ों का अटैक है, तो मैं कोई सिंपल वे में आपको उसका आंसर बता सकूं। राइट। क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कीड़ों का अटैक है, बीमारी। आप मुझे, मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप उसमें मुझे फोटो डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका सूटेबल आंसर बता दूंगा, जो आपको इजी और अच्छा वे में, जिससे आपका पौधा भी रिकवर हो जाए। ओके। जी सर, थैंक यू मेरा सर। एक सवाल है। थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। सर, मैं यूं बोल रहा था कि पौधों पे हो गया, फसल पे भी हो गया, लेकिन मैं जानना चाह रहा था अगर ये चीज हम पेड़ पे ट्राई करें तो उसका रेशियो क्या होता है? जैसे किसी के नींबू आ रहे लेकिन वो आकार नहीं ले रहे, या वो येलो नहीं हो रहे, या अमरूद आ रहे हैं तो वो छोटे हैं तो थोड़ा साइज नहीं ले रहे हो, और कोई पेड़ अगर सूख गया हो, क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया है एक जगह, तो इसका रेशियो क्या रहता है? सर आपका फ्रूट प्लांट है,
वेजिटेबल प्लांट है, हमारी कोई भी फसल है, कोई भी, सभी जी। में रेशियो इसका सेम रहेगा, सभी में। और इस टाइम हमारे आमों की भी सीजन, आम का भी सीजन बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मेरे कुछ लीडर्स हैं जो आम पे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा साइज आया उनका, राइट। आम का और कुछ होता है कि जैसे तेज तूफान आएगा तो वो हमारी अम्बी अम्बी मतलब कच्चा आम होता है, वो टूट के गिर जाता है क्योंकि उसकी में इतनी पावर नहीं होती है। बट एप्सा 80 का यूज करने से उसका आम भी टूटा नहीं, बेशक वो बहुत अच्छे साइज का भी होता रहा, बिल्कुल ठीक रहा। अभी भी उनका अभी हमारी चल रही है उसकी अभी कल्टीवेशन, तो बहुत अच्छी चीज है सर। तो आप कोई भी, अमरूद में सबसे ज्यादा कीटनाशक का यूज होता है क्योंकि अमरूद में बहुत ज्यादा कीड़ा आता है, क्योंकि बरसाती फ्रूट रहता है ये हमारा, राइट। तो इसमें सूंडी वगैरह बहुत आती है, तो एप्सा 80 के यूज करने से आपको एक बार भी कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, मतलब कोई कीटनाशक का कोई आपके खेत में कीड़ा नहीं लगेगा, खेत में सॉरी मतलब फ्रूट प्लांट पे कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। और यानी देखिए रेशियो वही हमारा रहेगा, एप्सा 80 10 लीटर में एक ढक्कन। बिल्कुल बिल्कुल 10 लीटर में नहीं, हाँ सॉरी 15 लीटर सर, नहीं नहीं सर, रेशियो आपने ज्यादा बोल दी। 15 लीटर के हाँ पानी में 5 ml कीटनाशक के साथ और 20 ml एप्सा फफूंदनाशक और खरपतवार नाशक के साथ। हाँ, पानी के साथ सर पानी के साथ 160 ml एप्सा, 80 टू 100, मतलब एक चीज और ऐड करूंगा, 80 कम से जी। कम लीटर होना चाहिए पानी, ज्यादा से ज्यादा कोई इशू नहीं है, 100 हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए, कोई इशू नहीं है। एप्सा 80 160 ही रहेगा और पर एकड़ के लिए रहेगा, पानी कम से कम 80 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई इशू नहीं रहेगा सर। ठीक है, 80 लीटर पानी में 8 ढक्कन मिलाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कम से है कम ना? 80, है ना, कम से 80 कम लीटर 80 पानी लीटर। के अंदर। हाँ, तो हाँ मतलब जी, 10 हाँ लीटर जी, हाँ पानी जी, में एक ढक्कन हो गया वैसे देखा जाए तो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है ना। तो पानी के अंदर जो फार्मूला है, आप उस पौधे के चारों तरफ गुजाई करके, जो भी नींबू का, अमरूद का जो भी पौधा है ना, अच्छे से गुजाई करके, और वो जो 5 लीटर 10 लीटर पानी जो है, वो आप एक महीने में एक बार वहां पे डाल दें जड़ों के आसपास। क्यों, मैं शायद अगर ठीक हूँ, सही हो तो, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। है ना। नहीं नहीं, हाँ, एक तो जो एक भी, ढक्कन में 20 ml होता है ना, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे 10 लीटर तो पानी में एक ढक्कन डाल के वो पौधे के चारों तरफ जो है गुजाई नहीं, करके और उस 20 पानी को लीटर डाल में दो। 20 लीटर में एक ढक्कन आएगा ना। सर देखिए सिंचाई में मैं आपको जैसे सर ने बताया, मतलब 1 लीटर के पीछे 2 ml एप्सा जाएगा, सीधी बात, शॉर्ट में बोलूं 1 लीटर के पीछे 2 ml एप्सा जाएगा। ठीक। हेलो हाँ सर, समझ हाँ गया। जी। सर, एम ऑडिबल, एम ऑडिबल? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल वही वही बात हो गई ना, हाँ 1 लीटर में 2 ml, हाँ जी, वही बात मतलब है। 20 लीटर में 20 ml हो गया ना। हाँ, तो एक हाँ ढक्कन जी, हो हाँ गया जी 20 सर, ml। वही। सॉरी सॉरी, 10 लीटर में 20 ml, ठीक ठीक। मतलब सर 1 लीटर के पीछे 2 ml एप्सा, सर जैसे बोले कि 10, सर ने बोला कि 10 लीटर के पीछे एक ढक्कन, मतलब वही बात होगी ना, 10 लीटर के हाँ पीछे वही 20 बात ml होगी ना, एप्सा चला बिल्कुल गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल 10 बिल्कुल वही लीटर बात में हो एक गई। वही ढक्कन, बात चलिए, है। एक ढक्कन 20 बिल्कुल ml। बिल्कुल। चलिए, और किसी का कोई सवाल है, वरना तो हम साहिल जी से इजाजत लें। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अभी हाँ जी सर, मैं साहिल जी आप थोड़ा सा बताओ, शायद मेरे बोलने से लोग समझ नहीं रहे हैं कि इस समय एप्सा 80 का मार्केट जो है वो ओपन हो गया कि नहीं हो गया। आप तो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हो, आप उधर की साइड में, तो इस समय एप्सा 80 बिल्कुल डिमांड में आ गया। अभी इस समय कौन सी फसलों का टाइम चल रहा है? सर हमारे धान का टाइम चल रहा है, मूंगफली का भी टाइम है, जीरे का भी टाइम है, गन्ने का भी टाइम है, फूलों की भी खेती है और मक्की का भी टाइम है। इस टाइम 6 फसलें हमारी चल रही हैं और हमारा उसको क्या बोलते हैं, कपास, कॉटन का भी टाइम चल रहा है। सर मैं बताऊं क्या तो बात। मेरा इस टाइम इतना शेड्यूल बिजी है कि दिन में मेरे 6 से 7 सेशन हो रहे हैं, मेरा 5:30 एक और सेशन स्टार्ट हो रहा है कि सभी अभी जो ओहो, लीडर्स हैं, जो हमारे जिनकी टीमें एप्सा 80 पे काम कर रही है, पूरी कमांड पे है, पूरी, यही सबसे बेस्ट क्या टाइम बात। है जो एप्सा 80 को केवल एप्सा 80 ही करते हैं। कुछ मेरे ऐसे भी लीडर्स हैं जो करते ही केवल एप्सा 80 है, वो पूरा उन्होंने जोर पकड़ा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल साहब, साहिल जी, हम भी इधर काम शुरू करते हैं एप्सा हाँ 80 जी पे, सर, और एक टीम बनाते हैं एप्सा 80 की भी, और काम शुरू करते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े पेशेंस के साथ में हम सबको बताया। थैंक तो एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम साहिल जी के लिए। एक यस, क्वेश्चन, चलिए, हाँ जी, थैंक आपसे यू एक सर। क्वेश्चन। यू सर, थैंक यू। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल।